वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी पीसीएस मेन 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपये। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 6500 रुपये। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपये। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559696060890 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट जो 3284 का पेपर होने वाला है, साथ में स्टेनो का जो पेपर 333 का होने वाला है और स्टेनो के 1224 का पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी को आप किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में लोग बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम की डेट की बात की जाए तो यूपी ट्रिपल स्टेनोग्राफर का जो 333 वाले पोस्ट वाला जो भर्ती चल रही है, उसका जो एग्जाम डेट है वो आपके 16 नवंबर को है। अर्थात इसमें आपके पास जो है लगभग 17-18 दिन मान के चलिए बचा हुआ है और इस टाइम में जो है आप जितना हो सके रिवीजन पे फोकस कीजिए क्योंकि समय कम है और स्टेनो के जो स्किल का है, स्किल को आप थोड़ा पीछे कर दीजिए, सिर्फ आप अपने रिटन पे ही फोकस करिए। नए कंटेंट सीमित पढ़िए, लेकिन जितना भी चीज़ें आपने पढ़ी हो यूपी जीके, हिंदी, कंप्यूटर में, इन सभी को जो है रिवीजन करते रहिए और रीजनिंग के जो है हर जो यूपी ट्रिपल एस अपने पेपर में पूछता है उन टॉपिक का जो है बराबर रिवीजन कीजिए। बाकी आप जानते हैं कि 3284 का जो पेपर है ये 1 फरवरी 2026 को लगा है और 1224 जो स्टेनो का पेपर लगा है वह 18 जनवरी 2026 को लगा है। सबका इन तीनों का जो सिलेबस आप जानते हैं, इन तीनों जो सिलेबस वो एक ही है। जिनका इन तीनों में पेपर होगा, नाम होगा मेंस के लिए, उनके लिए एक तैयारी में 3 भर्तियों का पेपर देने को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आप जानते हैं हिंदी का जो प्रश्न आएंगे वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 15 प्रश्न आने हैं, 20 आपके सामान्य जानकारी के, 15 आप कंप्यूटर के और 20 आपके यूपी जीके से आने हैं। तो टोटल जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 120 मिनट आपको मिलेगा और 100 मार्क्स का होगा। आप लोगों ने पेपर 1224 का देखा होगा कि कितने स्तरीय पेपर आयोग जो है बना 2025 में जितने पेपर हुए लगभग सभी पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड आयोग ने बनाया है और आप जानते हैं इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है। अब बात करते हैं प्राथमिकता वाले सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपका समय सीमित है तो उसमें किस चीज़ की प्राथमिकता पहले रखें, किसकी बाद में करें। सबसे अधिक प्राथमिकता आपको हिंदी रखनी है। हिंदी में अगर आप 25 के अराउंड आप मार्क्स ले आ पा रहे हैं तो बहुत स्टैंडर्ड आपका मार्क्स होगा। इसके अलावा यूपी जीके में अगर प्रयास अच्छा करेंगे तो 14 से 15 मार्क्स आप
मेहनत करके जो है ला सकते हैं। और इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो 15 मार्क्स का पेपर होगा आपका, इसमें अगर बहुत अच्छा प्रयास करेंगे तो ही आप 9-10 मार्क्स ला पाएँगे और वो आपको करना है। तो प्राथमिकता आपको हिंदी में देनी है, कम से कम 25 लाने का प्रयास करिए। यूपी जीके में लगभग 14-15 के आस-पास कोशिश करिए। कंप्यूटर में 9-10 आप अगर ला पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। और इसके बाद जो आपका रीजनिंग में जो सेक्शन है, उसमें आपको प्राथमिकता में रखना है कि रीजनिंग के टोटल जो है 15 प्रश्न आने हैं। इसमें भी आप लगभग अगर प्रयास करेंगे, तो लगभग 12 मार्क्स आप ले सकते हैं। 11 से 12 मार्क्स आप, क्योंकि रीजनिंग एक इसका पैटर्न जो है यूपी ट्रिपल एससी का सीमित है। वही बैठकी वाला कैलेंडर क्वेश्चन है, वही आपका ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, वहाँ से प्रश्न जो है आयोग बराबर पूछ ही रहा है। तो अगर अच्छा प्रयास करेंगे, तो आप जो है 11 से 12 मार्क्स आप ला सकते हैं आराम से इस चीज़ के लिए। और फिर आप सामान्य अध्ययन की बात की जाए, तो यहाँ देखिए यूपी ट्रिपल एससी सामान्य अध्ययन में मार्क्स लाना काफ़ी कठिन है। यहाँ से 10 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। यहाँ से मानते हैं 8 से 9 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो टोटल जो है, तो आप देखेंगे कि आपके जो है अच्छे मार्क्स टोटल बन जाएँगे। टारगेट आप पहले लेकर चलिए, मान लीजिए 2-4 नंबर अगर कम भी होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह अगर पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आयोग बनाए, तो आपके मार्क्स यह होने चाहिए। टारगेट लंबा रखेंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो टाइपिंग तो सभी लोग 90,000 लोग टाइपिंग कर रहे हैं। 90,000 लोग टाइपिंग करेंगे, नौकरी सिर्फ 5370 लोगों को मिलनी है। बाकी आप जानते हैं लगभग 85,000 लोग बाहर होने वाले हैं। तो हमें 85,000 में नाम नहीं लाना, हमें नाम लाना है 5370 वाले में, चाहे अंतिम में नाम आए लेकिन नाम आना चाहिए इसके लिए। तो प्रयास पूरा करिए कि हिंदी में 25 के अराउंड आप मार्क्स लाएँ, यूपी जीके में पूरा प्रयास करिए। यूपी जीके में आप जानते हैं, यूपी करंट हुआ, यूपी का स्टैटिक हुआ, यूपी का योजना हुई, यूपी की नीतियाँ हुई और यूपी की जो है जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के जो ऑफिशियल साइट है, उसके डाटा वहाँ से बार-बार प्रश्न पूछा जा रहा है। नीतियाँ, योजना और ऑफिशियल साइट से लगभग 7 से 8 प्रश्न हर पेपर में आपको देखने को मिल रहा है कि कौन-सा जिला किस नदी किनारे है, इस जिले के चारों तरफ कौन-कौन से जिले हैं, इस जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो ये जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं। और इसी चैनल पे ये जो डाटा है, नीतियाँ, योजना और जिलों का डाटा है, ये मैं आपको 1-2 दिन में ये सीरीज़ शुरू कर दूँगा, जिससे आप उसकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और थ्योरी बेस्ड भी रहेगी, थ्योरी एमसीक्यू दोनों रहेगा। तो ये जो है टारगेट आप पूरा करिए कि हिंदी में 25 के आस-पास लाने का, यूपी जीके में 14-15 प्रयास करिए, कंप्यूटर में 9-10 लाने का प्रयास करिए, रीजनिंग में 11-12 मार्क्स ला सकते हैं और सामान्य अध्ययन आप प्रयास करिए कि 8 से 9 या 10 मार्क्स आपके आ जाएँ। अब ऐसा नहीं कि सामान्य अध्ययन में आप पूरा करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए, पूरा इतिहास पढ़ डालेंगे, तीनों इतिहास, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल का, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपके 2 नंबर 3 नंबर बढ़ने हैं। तो ऐसा प्रयास मत करिए, जीएस को सिर्फ रफली जो टॉपिक रिलेवेंट हो, उनका जो है रिवीजन करते रहिए। जो लोग जिन लोगों का कोई पेपर ना हो, सिर्फ वो लोग अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो कम से कम आप लोग 8 घंटा आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पेपर होने में आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। मेरे हिसाब से आप इस प्रकार से बना सकते हैं अपना टाइम टेबल वगैरह कि हिंदी में लगभग 1.5 घंटा का समय दे सकते हैं। पढ़ना कैसे है वो भी बताता हूँ। अगर आज आपने संज्ञा आज पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, संज्ञा 5 टाइप की होती है। फिर अगले दिन इनकी जो जितनी हो सकता है क्वेश्चन की क्विज या प्रैक्टिस आप इसको करिए। मतलब एक दिन थ्योरी पढ़िए, अगले दिन आप उसके एमसीक्यू करिए। आप देखेंगे कि हिंदी में लगभग मैक्सिमम जानते हैं 20 टॉपिक होंगे, तो एक दिन थ्योरी एक दिन थ्योरी, अगले दिन उसके एमसीक्यू करेंगे, तो 40 दिन में आप देखेंगे आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। 40 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ टॉपिक हम जानते हैं मेजर है, तो कुछ टॉपिक आपके छोटे भी हैं, जिनको आप 2-3 टॉपिक आप 1 दिन में ही निपटा सकते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जो आप 3 से 4 दिन भी लगाएँगे। तो एक एवरेज मान सकते हैं कि लगभग 40 से 45 दिन में आप हिंदी को जो है पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूपी जीके को मानिए, तो जो चैप्टर है उसके मान लीजिए 20 चैप्टर हैं, तो इसको बाँट लीजिए, एक दिन थ्योरी पढ़िए, अगले एमसीक्यू करिए, थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू करिए, तो आराम से आप 1.5 घंटा का समय अगर डेली दे रहे हैं, तो आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर जिन्होंने पहले से अच्छा पढ़ा हो, वो लोग अपना 1 घंटा देंगे, तो आराम से चीज़ें कर सकते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, ये सभी चीज़ें पूछी नहीं जा रही हैं। ज़्यादातर चीज़ें अपडेट जो टफ लेवल क्वेश्चन है, वहाँ से आयोग बराबर प्रश्न पूछा रहा है। डीप लर्निंग, एआई वगैरह, ओएसआई लेवल वगैरह काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर को आप डेली जो है 1 घंटा दे सकते हैं। एक दिन थ्योरी पढ़िए, अगले दिन इसके एमसीक्यू करिए। इसके बाद रीजनिंग के भी आप 1 घंटा समय दे सकते हैं। रीजनिंग में आप जानिए जो आयोग पूछ रहा है, वो मैक्सिमम आप 15 टॉपिक आप देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए कि किन-किन टॉपिक से कितने कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखेंगे, तो 15 टॉपिक ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, टॉपिक नहीं जो आपको पढ़ने हैं। तो एक दिन थ्योरी पढ़ लिया, अगले दिन एमसीक्यू, एक दिन थ्योरी, मतलब 30 दिन में आप आराम से जो है अगले 30 दिन में आप रीजनिंग समाप्त कर सकते हैं।
तो जो विषय समाप्त हो जाए, अच्छी सब्जेक्ट है, उसका समय आप टेस्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन आप डेली 1 घंटा दे सकते हैं, जो रिपीटेड टॉपिक हो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, जैसे विटामिन है। ये सभी चीजें ऐसी हैं जहां से प्रश्न पूछना ही पूछना। साइंस के जो क्वेश्चन है कि किस चीज में कौन सा विटामिन है, कौन से फल में कौन सा कलर आता, किस कारण आता है, ऐसे जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। और प्रयास करिए, अब समय कम है, आप लोग डेली एक टेस्ट देने का जरूर प्रयास करिए, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, चाहे आपका फुल एंड टेस्ट हो। तो ये शेड्यूल में डाल दीजिए कि जो चीज, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग का एक बार टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो इसका हो सके ना 15-20 मिनट का आप छोटा सा सेक्शनल ही टेस्ट दे दिया करिए, कि जिससे सारे टॉपिक का रिवीजन होता रहे, 15-20 क्वेश्चन का जो भी चीजें रहे। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सोने से पहले आप 1 घंटा का समय जरूर दीजिए रिवीजन के लिए। किसके लिए? रिवीजन के लिए। दिन में अगर आपने 6 घंटा पढ़ा है, उस 6 घंटे को रिवीजन करने में आप 1 घंटा टाइम निकाल लेते हैं, तो ये आप जानिए सबसे महत्वपूर्ण यही आपका 1 घंटे का समय है। अगर आप रिवीजन के लिए अगर समय देना शुरू कर दें शुरुआत से, तो आप जानिए अगले आपके पास 70-80 दिन है, तो उसमें आप एकदम बेहतर तरीका से सारी चीजें पढ़ भी लेंगे, उसका रिवाइज भी कर लेंगे और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते ही चलेंगे इस चीज के लिए। और साथ में इनके लिए बारे में बताता हूँ जिनका भी 55 से 12 भर्ती नामक भर्ती चल रही है, जो अब टोटल पद घट कर जो है 53-70 हो गए हैं। तो इसमें जिनकी टाइपिंग लगी है, वह लोग अपने मार्क्स के अनुसार जो प्राथमिकता में रखे हैं। जिनके मार्क्स 42-43 मार्क्स हों, वो लोग अपने ज़्यादा जो समय है, वो अपने लिखित पेपर में दें, चाहे 32-84 भी दें और चाहे 12-24 में दें। लेकिन जिनके भी मार्क्स 55 के ऊपर हैं, 55 के ऊपर हैं, या जिनके मार्क्स, जिनके और अच्छे मार्क्स हों, अगर 60 के ऊपर, देखिए 55 के ऊपर वाले दोनों देखकर मतलब समय दें, और जिनके भी 60 प्लस मार्क्स हैं, वो लोग विशेष ध्यान दीजिए। वो लोग, अगर टाइपिंग उनकी अच्छी नहीं है, अच्छी का मतलब अगर टाइपिंग सीख रहे हैं, प्रोसेस में है, तो अपना जो 5 से 6 घंटा जो समय है ना, वो आप टाइपिंग दीजिए। और अगर 1-2 घंटा आपके पास बचता है पढ़ने के लिए, तो आप उसमें सिर्फ अपना जो है हिंदी और कंप्यूटर में से कोई एक विषय को बेहतर कर लीजिए। क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, तो समझना थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन हिंदी आप वैसे पढ़े बचपन से, तो हिंदी कवर कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा ब्रॉड सेक्शन है, आप इसको कर सकते हैं, टाइपिंग के साथ-साथ ही इसके लिए। तो यही मेरा कहना है, जिनका भी 60 प्लस मार्क्स है, वो लोग अपने टाइपिंग फोकस करें कि जिससे इनमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बाकी जिनका भी 55 के प्लस अराउंड 55 और 60 के बीच में जिसके मार्क्स हैं, वो लोग अपने देखते रहें, अगले पेपर को भी देखें और साथ में टाइपिंग भी करते रहें इस चीज़ के लिए। क्योंकि टाइपिंग के लिए काफ़ी कम समय मिला है, और यूपी ट्रिपल सी टाइपिंग आप जानते हैं, हिंदी में भी आपको पास करना है, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, और अंग्रेजी में भी आपको पास करना कंपलसरी है। इसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। यहाँ पर एक्यूरेसी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, इसलिए जो है टाइपिंग सबको लिए पास करना काफ़ी कठिन। पिछली बार लगभग 45% लोग फेल हो गए थे। लगभग 45% के आसपास जो है बार जो भर्ती आई थी 1262 वालों की, उसमें लगभग 45% के आसपास लोग फेल हुए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय मिला था लोगों को टाइप सीखने के लिए। यहाँ पे लगभग 2 महीना, 2.5 महीने का समय मिला है। जिनका लास्ट में टाइपिंग मिलोगी, उनके लिए लगभग 2.5 महीने का समय मिला, जिनके शुरुआत में उनको 2 महीना भी नहीं मिला है। तो टाइपिंग के लिए काफ़ी कम समय मिला, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जो बढ़ने के चांसेस थे, वो थोड़ा-सा कम देखने को मिलेंगे। बाकी वैसे भी आप जानते हैं कि 90,000 लोग टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। सिलेक्शन आपका जो है 53 से 70 लोगों का होना है, तो लगभग मान सकते हैं लगभग 8,500 के आसपास जो है लोग जो है बाहर होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे चतुर लोग होंगे जो दूसरों को सीट बर्बाद कर देंगे। कितना भी प्रयास किया जाता है कि आप लोग जो है, अगर कहीं आपकी नौकरी 2000 पे स्केल पे लग जाती है, तो आप किसी दूसरे भर्ती में मत बैठिए। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे 1262 में लगभग 250 सीट जो है खाली चली गई है। तो एक बार मैं पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा, अगर जिनका भी 2000 पे स्केल पर कहीं पर नौकरी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, किसी अन्य को जो है वह पद मिले और उनको जो जीवन यापन है वो बेहतर हो सके। किसी अन्य के सीट को जो है बर्बाद मत करिए। आप अपने 2800 पे स्केल या 4200 पे स्किल की तैयारी करिए, और अपने मान सम्मान के लिए कि हमने 5 परीक्षाएँ पास की है, 10 परीक्षाएँ पास की, उसके चक्कर मत पड़िए। दूसरों को अवसर दीजिए, और 2000 पे स्केल पर अगर नौकरी आप कर रहे हैं, तो आप इसकी टाइपिंग में जो है शामिल ना होइए। तो आप जो है इस प्रकार कर सकते हैं। आपका फोकस यही होना चाहिए कि डेली दिन में अपना 1.5 घंटा हिंदी, उत्तर प्रदेश 1.5 घंटा, 1 घंटा आप कंप्यूटर रीजनिंग 1 घंटा, फिर सामान्य अध्ययन के 1 घंटा टाइम निकालिए। बाद में आप सेक्शनल टेस्ट को जरूर देते रहिए, और लास्ट में सोने से पहले आप रिवीजन का यह जो आप तरीका अपनाएंगे, तो आप देखेंगे अगले 30 दिन में आप करके देखिए, तो आपकी देखिए तैयारी में कितना आपका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा।